हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी को हम 50 ऐसे मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में बार बार जो है पूछे जाते हैं। और ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मेरे सेशन है, आप सभी लोग फटाफट इस क्लास में जुड़िए। क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे जो कि आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज जैसा हो चुका है, जिसमें हम लोग मेरे से आज जो है ना मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपका साइंस का मिलेगा, फिर कल भी आपका मैथ का मिलेगा, साइंस का मिलेगा, हिंदी का मिलेगा, एसएसटी का मिलेगा, यानी ऑल सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों का प्रैक्टिस हम कराने वाले, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सभी बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग फटाफट इस क्लास में जुड़िए। क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगा बाबू मेरे। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे जो कि आपके परीक्षा में 100% मेरे से लड़ेगा ही लड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये ध्यान रखिएगा, क्लास 10th का यहाँ पे मैथ है बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए, और ऐसे में अदर स्टेट के भी बच्चे देख सकते हैं मेरे से, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ना सभी सब आपका जो है स्टेट का आपका एक ही बुक है। तो आप बिहार बोर्ड से हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड से हैं, चाहे आप झारखंड बोर्ड से हैं, चाहे आप राजस्थान बोर्ड से हैं, चाहे आप एमपी बोर्ड से हैं, तो आप किसी भी बोर्ड से तो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बिहार बोर्ड लिखा गया तो इसको देखकर आप लोग कंफ्यूज ना होंगे। ये सभी बोर्ड के लिए है, लेकिन खासकर जो ना सबसे ज्यादा ये बिहार बोर्ड वाले मेरे से के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होगा। तो आप सभी लोग जुड़िए दिल खोल के, एक बार हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मेरे से हम लोग धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जुड़िए मेरे स्टेशन यार, इस क्लास के में स्टार्टिंग करते हैं। और क्लास को क्या कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस क्लास को शेयर करेंगे। और क्लास को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप सभी से मेरे स्टेशन रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग जल्द ही अब मेरे स्टेशन हम लोग 100K के पास पहुंचे और हम लोग सिल्वर प्ले बटन को ऐसे ही भी करें। तो चलिए इसकी हम शुरुआत कर देते हैं। आपके सामने यहाँ पे आएगा क्वेश्चंस, क्लास 10th का मैथ का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला मेरे स्टेशन यहाँ के आई जी क्वेश्चन है। चलिए आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन आया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, त्रिकोणमिति से ही क्वेश्चन है पहला। और पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस में जो ना साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस पर आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसको आप लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन। क्वेश्चन है बाबू मेरे साइन स्क्वायर 75 डिग्री अब प्लस में आपका जो ना साइन स्क्वायर यहाँ पे 15 डिग्री। आप एक काम कीजिए, साइन स्क्वायर 75 को जैसा का तैसा रहने दीजिए और ये साइन 15 को जो ना कॉस में चेंज कीजिए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर लिख देंगे और 90 में से कितना घटाएंगे ताकि 15 आ जाएगा। तो चोरी करना है, लेकिन जो ना ध्यान दीजिएगा, 75 घटाएंगे ना तो 15 आ जाएगा, ये नहीं कि 15 घटाएंगे। दूसरा को चेंज करेंगे तो पहले का लो वैल्यू घटाते हैं, तो आप 75 घटाएंगे तो आपका जो ना 15 आ जाएगा। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर यहाँ पे 75 का जैसा का तैसा, ये साइन स्क्वायर जो ना आपका कॉस स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे 75 डिग्री है तो 75 डिग्री। एक फॉर्मूला आपको बताया था, आपको याद है कि भूल गए? याद होना चाहिए। आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपका बाबू मेरे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेम उसी तरह यहाँ पे थीटा के जगह पर 75 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 75 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो मेरे सेशन आप सभी का 1 होगा। और 1 देख लीजिए आप सभी का बी ऑप्शन में दिया गया, और बी ऑप्शन आप सभी बता रहे हैं मेरे सेशन बिल्कुल 100% आप सभी का करेक्ट आंसर है। क्लास को जो अपने सभी दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि धमाकेदार सभी क्लासेज आपको जो मिलने वाला और मिल भी रहा है जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सभी लोग मेरे सेशन करेक्ट आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन पर आप सभी ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। दिया गया 3 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 3 से ये कट जाएगा, 3 6 18 यानी 60 मार्क में अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा बाबू मेरे यहाँ पे 60 डिग्री। अब आपसे पूछा गया कि cos अल्फा का मान क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि cos अल्फा इज इक्वल टू cos का cos लिखेंगे। अब बाबू मेरे आप ध्यान दीजिए, अल्फा का मान जो है ना 60 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा अल्फा कितना है जी यहाँ पे 60 डिग्री, तो अल्फा की जगह पर हम लोग 60 डिग्री। ऐसे में आप सभी को पता है कि cos 60 का जो मान होता है 1 आपका 2 होता है, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे जी 1/2, और 1/2 जो भी ऑप्शन में होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप सभी लोग यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है, और सी ऑप्शन आप बता रहे हैं बिल्कुल 100% आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। और बहुत ही जबरदस्त बात है कि सभी मेरे स्टेशन आप लोग करेक्ट आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छा।
अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो। बहुत ही जबरदस्त सभी क्वेश्चन है जी। सॉल्यूशन लिखेंगे और बाबू क्वेश्चन है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा जी। थीटा के जगह पर आपको 45 डिग्री रखना है। क्यों रखेंगे? क्योंकि 45 डिग्री आपका थीटा का मान दिया गया तो रखना ही पड़ेगा। तो आप लिखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर यहाँ पे 45। ऐसे में आप सभी को पता है कॉस आपका जो 45 का मान 1/√2 होता है और साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो लिखिए फटाफट यहाँ पे 1 आपका जो √2, आई इसका कर दीजिए स्क्वायर, आई ये भी क्या होगा जी 1/√2, आई इसका भी कर दीजिए स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, कोई भी संख्या अगर रूट में रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे केवल वही संख्या मिलेगा। तो 2 यहाँ पे √2 का स्क्वायर केवल 2 होगा, माइनस का चिन्ह देंगे, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। आप कहेंगे आप गुरुजी आप तो पढ़ाए थे ये प्लस में माइनस में कट कर मिलेगा 0 और ये आपको बनाएगा हीरो। तो बाबू मेरे क्या हो जाएगा जिसका राइट आंसर 0 होगा। 0 होगा तो मतलब सी ऑप्शन होगा। बहुत अच्छा जी, आज आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को लग तो रहा ही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर। अच्छे ध्यान दीजिएगा, साइन 60 का मान √3 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉसेक 45 का मान बाबू मेरे √2 होता है। आपके आंखों के सामने देखिए आंसर तो झलक रहा है जी। तो बताओ क्या हो जाएगा। आप लोग कहेंगे गुरुजी कॉसेक यहाँ पे जो ना आपका कॉसेक 45 डिग्री का मान होगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अरे ये तो ट्रिक है बाबू मेरे, ध्यान दो यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर बटा में सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। कैसे होगा जी? तो ध्यान दीजिएगा, आपको बताए थे 1 + 10 स्क्वायर ए जो होता है किसके बराबर होता है जी? सेक स्क्वायर ए के। आप कहेंगे जी गुरुजी अब क्वेश्चंस पर आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस है 1 प्लस में आपका 10 स्क्वायर ए बटा में है बाबू मेरे सेक स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा ये 1 + 10 स्क्वायर ए किसके बराबर है? तो आप कहेंगे गुरुजी ये जो सेक स्क्वायर ए के बराबर है तो लिख देंगे और नीचे भी क्या होगा जी सेक स्क्वायर ए, जैसा ऊपर वैसा नीचे, कटने के बाद आ जाएगा 1 और 1 आएगा तो सी ऑप्शन को लगाएंगे, आप बढ़ जाएंगे आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन है cos π/3 का मान क्या होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे ये पाई जो होता है रेडियन में होता है लेकिन इसका डिग्री में मान होता है 180 डिग्री। ओके, ये π/2 को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डिग्री में 90 डिग्री और π/3 को हम लोग लिखते हैं मेरे शेष से 60 डिग्री और π/4 को हम लोग लिखते हैं 45 डिग्री और π/ यहाँ पे बाबू ध्यान देना 6 को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 30 डिग्री। ओके, अब आइए क्वेश्चन पर कौन है cos π/3 का मान क्या होगा। तो cos π/3 लिखिए। अब यहाँ पे cos का cos π/3 मतलब कितना कहेगा सर 60 डिग्री 60 और cos 60 का मान कितना होता है जी 1/2 होता है। तो 1/2 लगाना उड़ा देना है, एक बार छोड़ना भी नहीं है। तो 1/2 कहां पे है जी? ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन का बहुत बढ़िया, सभी मेरे सेशन आप सभी का करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा लग रहा है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। चुटकियों में उड़ा देना है मेरे से, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि 10 60 का जो मान होता है वो आपका क्या होता है √3 होता है, लेकिन आपसे पूछा गया 10 स्क्वायर जो है आपका यहाँ पे 60 का, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर 60 है ना, तो 10 60 का मान √3, आप √3 का स्क्वायर करेंगे तो कोई संख्या अगर रूट में रहे स्क्वायर करेंगे वही मिलेगा, तो केवल 3 होगा, तो 3 होगा तो बी ऑप्शन। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है मेरे शेष कि यहाँ पे सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा। आप याद रखिएगा यहाँ पे कॉस जो आपका यहाँ पे ध्यान रखिएगा कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो इसीलिए बाबू मेरे सेक जो ना 0 डिग्री का भी मान क्या होगा जी 1 होगा। कंफ्यूज ना होइएगा, cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का 1/2 और cos आपका 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान कहेंगे सर 0 होता है। तो भैया एक का उल्टा एक ही होता है, तो आप लोग जो ना cos 0 1 तो sec 0, तो आप लोग उसको पलटेंगे तो 1 होगा जी, तो 1 होगा तो सी ऑप्शन लगाइए। अगला बढ़ जाइए, यदि a = 60 डिग्री है और b = 30 डिग्री है तो अब आपको बताना है 10a - b का मान क्या होगा। अच्छा तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बाबू मेरे सॉल्यूशन लिख दीजिए और आपका है यहाँ पे 10a - b का मान क्या होगा। 10 का 10 लिखेंगे, a का मान तो आप लोगों को 60 दिया गया लिख देंगे, अब b कितना है जी 30 है तो 30 लिख देंगे। चलिए ये 10 का 10 लिखेंगे और घटाइएगा तो कितना बचेगा। आप लोग कहेंगे गुरुजी यहाँ पे 30 और 30 का मान क्या होता है जी, तो आपका 1/√3 होता है। तो 1/√3 कौन सा ऑप्शन में जी, तो 1/√3 बी ऑप्शन में, बिल्कुल आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लास को शेयर लाइक करते रहेंगे और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रखिए भैया, बहुत ज्यादा फायदा होगा।
cos 0 का मान होगा, तो भाई मेरे cos 0 का मान जो होता है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे cos 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है यहाँ पे 1 होता है। cos आपका यहाँ पे 30 का वैल्यू जो होता है आपका √3/2 होता है। cos 45 का जो मान होता है फटाफट एक बार जो ना रिवीजन कर लीजिए 1/√2 होता है। cos आपका यहाँ पे 60 का मान जो होता है 1/2 होता है। cos बाबू मेरे 90 का मान जो होता है वो 0 होता है। तो ये सभी याद रखना 1 हो जाएगा राइट आंसर। अगला देख लीजिए, यदि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो तो आपको बताना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू मेरे। cos स्क्वायर यहाँ पे जो आपको थीटा लिखना है, अब प्लस में यहाँ पे जो ना sin स्क्वायर आपको थीटा। आप चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थीटा का मान जो ना ऑलरेडी दिया गया यहाँ पे 60 डिग्री। आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे, याद कीजिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस में आपका बाबू मेरे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या cos स्क्वायर यहाँ पे थीटा प्लस में आपका रहेगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आगे पीछे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, थीटा समान होना चाहिए, मतलब थीटा है तो थीटा आ जाए, डिग्री में जो भी वैल्यू रहेगा रहना चाहिए, ठीक है, आर स्क्वायर बनाना चाहिए। चलिए ये हो जाएगा cos स्क्वायर यहाँ पे 60 रखिएगा, 60 कहां से, तो थीटा का मान दिया गया है। ये हो जाएगा बाबू मेरे sin स्क्वायर 60। आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, देखो ना यहाँ पे, अरे भैया यहाँ पे डिग्री में है तो इसका मतलब कंफ्यूज होंगे, नहीं इसका भी क्या होगा 1 होगा, तो 1 होगा तो बी ऑप्शन। अगला देख लीजिए, 1 माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री बटा में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सबसे पहले ध्यान देंगे कि कॉट 45 का जो मान होता है आपका 1 होता है। ओके, अब आइए यहाँ पे 1 माइनस में आपका कॉट स्क्वायर 45 डिग्री है और बटा में है 1 प्लस में आपका जो ना ध्यान रखिएगा कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। आप चाहे तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 का 1 कॉट 45 का मान 1 इसका स्क्वायर, 1 का 1 और यहाँ पे इसका मान जो ना 1 होगा, स्क्वायर कर दीजिए। चलिए इधर क्या होगा जी 1 माइनस में 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। चलिए यहाँ पे ये 1 का 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 1 में से 1 गया तो 0, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। 0 में किसी भी संख्या से हम लोग भाग देखेंगे, भैया भाग देंगे ना तो 0 ही मिलेगा, ठीक है ना, 0। ओके, बी ऑप्शन होगा। अगला देख लीजिए, कॉट 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो सोचिए समझिए तब आप लोग अच्छा कर पाएंगे। कॉट 0 का मान आपका था ना tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का आपका जो ना यहाँ पे ध्यान रखना tan 45 का मान 1 होता है, आज जो ना tan 60 का मान √3, और tan 90 का मान अपरिभाषित, तो अपरिभाषित होता है ना, तो इसका क्या होगा बाबुआ मेरे ये, अरे बाबू ध्यान दो यहाँ पे tan 90 जो होता है वो आपका अपरिभाषित, इसलिए cot 90 जो होगा वो होगा भेली, भेली मतलब 0, तो 0 होगा तो लगाओ सी। अगला देख लीजिए cosec 0 का मान क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा sin 0 का मान 0 आपको पढ़ाए हैं, आप याद कीजिए sin 0 का मान क्या होता है जी 0 होता है। अब बताइए ये cosec 0 का क्या मान हो जाएगा जी, cosec 0 डिग्री का, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर नीचे 0, 0 से हम लोग किसी भी संख्या में भाग देंगे तो डिवाइड नहीं होता, इसका जो वैल्यू होगा आप यहाँ पे अपरिभाषित मान के चलेंगे, ठीक है ना, अपरिभाषित। अपरिभाषित यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। देखिएगा आप सभी लोग ऐसे cosec 90 का मान जो होता है 1 होता है, इसका तो अपरिभाषित बी ऑप्शन होगा। tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा जी, तो ध्यान दीजिए बाबू मेरे, यहाँ पे आपका tan स्क्वायर 45 डिग्री होगा माइनस में 1, tan 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1 1, ये प्लस में माइनस में कट गया 0, ऐसे 1 में से 1 घटेंगे तो वो 0 आता है, तो 0 होगा, बी ऑप्शन लगाइए। अगला बढ़ जाइए, अगला sin स्क्वायर 30 डिग्री का मान निम्नलिखित में से किसके तुल्य है, अर्थात sin स्क्वायर 30 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, तो भाई मेरे बंधुओं ध्यान दो आप सभी लोग, sin स्क्वायर 30 डिग्री न पूछा गया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि sin 30 का मान जो होता है 1 यहाँ पे 2 होता है। अब काम कीजिए sin 30 का मान 1/2, तो इसका स्क्वायर कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 1/4 कहाँ है जी, डी ऑप्शन में। एकदम उड़ा देना है, चुटकियों में उड़ाना है क्वेश्चन को, छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि a बराबर में 60 डिग्री और b बराबर में 30 डिग्री हो तो sin a प्लस में b का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई मेरे, ध्यान देना आप सभी लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहा गया है कि sin a प्लस में b का मान क्या होगा, लेकिन टर्म एंड कंडीशन है, a का मान बाबू मेरे ध्यान दीजिएगा 60 डिग्री दिया गया है और b का जो मान है वो आपका 30। चलिए जोड़ देंगे इसको मेरे शेर सनिया, तो ये हो जाएगा आपका sin 90। ऐसे में आप सभी को पढ़ाए हैं कि sin 90 इज इक्वल टू क्या होगा जी 1 होगा, तो इसका भी क्या होगा 1 होगा। लगाओ ना जी बी ऑप्शन, उड़ाना दो, चलो बी ऑप्शन। कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवानों का, अरे भाई कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवानों को, अब बम का जमाना उड़ा दो यहाँ पे साले को, लेकिन इसको उड़ाना नहीं, इसको 1 लगाना है जी। अगला देख लीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। यहाँ पे ध्यान, cos 80 डिग्री बटा में 2 sin 10 डिग्री प्लस में cos आपका 59 डिग्री इंटू में cosec आपका 31 डिग्री। आप आइए यहाँ पे, ये विशेष समझने वाला क्वेश्चन है जी। ये cos आपका यहाँ पे है 80 डिग्री बटा में 2 sin यहाँ पे आपका 10 डिग्री। अब ट्रिक याद करके रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। cos आपका है बाबू मेरे 59 डिग्री, ठीक है ना, इंटू में cosec है बाबू मेरे यहाँ पे 31 डिग्री।
आप याद कीजिए, बोले थे ऊपर कॉस रहेगा नीचे साइन रहेगा, डिग्री में वैल्यू जोड़ेंगे, अगर 90 आ जाएगा तो उसका मान क्या होगा जी 1 होगा। लेकिन आप कहेंगे गुरुजी इसका मान 1 होगा, लेकिन नीचे तो 2 दिख रहा है, तो इसका मान 1/2 होगा। अच्छा है, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, कोई समस्या वाला बड़ा बात नहीं, एक स्टेप बढ़ जाएंगे, कॉस 90 डिग्री और माइनस में जो है 90 में से 10 घटाएंगे ना तो आपको 80 आ जाएगा। और नीचे बता रहा 2 यहाँ पे साइन आपको 10 लिख देना है। चलिए अब प्लस का चिन्ह, ये जो है ना आपको कॉस, आप 59 को क्या कर दीजिए चेंज कीजिए, तो कॉस को चेंज करेंगे तो आपको किस में बदलेगा जी, कॉस वाला चेंज करेंगे ना तो हम लोगों का ये बदलेगा मेरे शेषनिया शेक में। ओके, कॉस वन आपका यहाँ पे कॉस जो आपका चेंज सॉरी कॉस चेंज करेंगे तो साइन में बदलेगा, कॉस चेंज करते ना, क्योंकि आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे, ध्यान दीजिएगा, साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा होता है आपका कॉस थीटा ये, और कॉस आपका जो है ना 90 डिग्री और माइनस में थीटा जो होता है ना वो आपके साइन थीटा के बराबर होता है। तो एक काम कीजिए, ये कॉस को जो है ना आप चेंज कीजिए, तो कॉस 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे ताकि 59 आ जाएगा, तो कहेंगे सर चोरी करेंगे, दूसरा का वैल्यू घटाएंगे ना, चलिए घटा दीजिए। अब फिर यहाँ पे क्या हो जी, कॉस एक आपका जो है ना 31 डिग्री। अब आइए यहाँ पे ऊपर जो ना कॉस है वो क्या हो जाएगा जी आपका साइन होगा, साइन यहाँ पे 10 डिग्री और नीचे भी क्या होगा 2 साइन आपका बाबू मेरे 10 डिग्री, आप प्लस में ये कॉस जोन आपका किस में बदलेगा जी, तो कॉस जोन आपका साइन में बदलेगा, तो साइन यहाँ पे 31 डिग्री इंटू जोन आपका कॉसेक आपका क्या हो जाएगा जी 31 डिग्री। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, साइन 10 से साइन 10 कैंसिल, तो ऊपर 1 बचेगा नीचे 2 बचेगा। और एक फार्मूला आपको पढ़ाए थे, कहिएगा सर बहुत सारा फार्मूला खाली पढ़ाते हैं और बताते हैं, हाँ तो बताए थे साइन थीटा इंटू में आपका कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी 1, उसी प्रकार साइन 31 डिग्री इंटू में कॉसेक 31 डिग्री का वैल्यू होगा, कहेंगे गुरुजी 1। अब 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपल है जी, 1 और 2 कैल्सियम भैया 2, और ये 2 से 2 कट गया, बचेगा कितना 1, और 1 से हम लोग भाई मेरे 1 में मल्टीपल करेंगे 1, और ये 1 से 2 में भाग देंगे 2 मर्थ में करेगा, 2 से 1 में तो 2, ये हो जाएगा आपका 3/2। कहाँ है जी 3/2, देखो तो आप सभी लोग 3/2 बी ऑप्शन में है, लगा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, अरे आसान है जी, कॉस 37 डिग्री बटा में जो ना साइन यहाँ पे 53 डिग्री है, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 90 आएगा, आगे 2 है आंसर भी 2 आएगा, हो गया बन गया, कोई बड़ा ही बात नहीं है, आपको ट्रिक को याद होना चाहिए, पढ़ाए थे सभी आपको। ठीक है, अगला लिख लीजिए, यदि a प्लस में b बराबर में 90 डिग्री हो तो cos a इज इक्वल टू क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है जी, यहाँ पे बाबू a प्लस में b बराबर आपका 90 डिग्री दिया गया, ठीक है ना, आप a बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस में b होगा, क्योंकि प्लस में था माइनस में गया। अब आपसे पूछा गया कि cos a बराबर क्या होगा, तो cos का cos लिखिए और a का मान जो है 90 डिग्री और माइनस में आपका b है, एक फार्मूला पढ़ाए थे, याद है कि भूल गए, चलवा cos 90 डिग्री माइनस में थीटा जो होता है वह साइन थीटा होता है, उसी तरह cos जो है किस में बदलेगा साइन में, यहाँ पे बेचारा b है तो b हो जाएगा, यानी साइन b राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, देखो ना है ना जी, जलवा है सब आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे साइन आपका 3 साइन 10 डिग्री बटा में यहाँ पे कॉस आपका 18 जो है यहाँ पे 80 डिग्री, 18 नहीं 80 यानी 80 है, 18 कहेगा तो 18 जगह 80 बोलिए, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, आगे कितना है जी 3, तो आंसर भी 3, इसमें कोई बनाने की आवश्यकता नहीं। ओके, तो राइट आंसर जो ना आपका ए ऑप्शन होगा, ये देख लो आसानी से बना देंगे। ये जो ना साइन आपका 3 साइन 5 डिग्री बटा में कॉस आपका 50 डिग्री है, तो एक तो 3 आंसर होगा, ये आपका यहाँ पे ये जो जोड़ेंगे यहाँ पे तो 90 आ यहाँ पे 2 3 2 5 बन गया। ये सब ट्रिक का खेल है जी, ये बनाने की जरूरत है, आपको पढ़ाए हैं सब, याद कीजिए, कहेंगे जी सर पढ़ाए थे। अगला देख लीजिए, यदि 10 इज इक्वल टू कॉट बी होते प्लस में भी का मान क्या होगा 90 डिग्री होगा, कोई बड़ा बात है जी। आइए ना यहाँ पे, आइए ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में, कहता कि कहा लाएंगे आपके बिहार में, जब ठोके दीजिएगा कट्टा कपार में, नहीं ठोकेगा जी। चलो 10 ए बराबर जो है ना कॉट बी को आप लोग लिख सकते हो ऐसे 10 90 डिग्री माइनस में भी, आप लोग कहेंगे सर कैसे लिखेंगे, तो 10 बबुआ कॉट में बदलता है, बी का बी, कहेगा हाँ सर लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से समझ में आ रही है हम लोगों को, तो लिखिए ना, ये 10 से 10 कैंसिल, ए इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे आपका 90 डिग्री माइनस में भी। अब इधर क्या होगा जी, ए आप प्लस में आपका बी, आप बराबर में 90, आपको ऑलरेडी तो बताइए किए थे कि ए प्लस में बी बराबर 90 डिग्री आएगा, कौन सा ऑप्शन भी जी, लगा दो सी ऑप्शन में। अगला है, यदि यहाँ पे जो 10 35 डिग्री इंटू जो 10 55 डिग्री बराबर में साइन ए हो तो ए का मान बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बाबू मेरे, सॉल्यूशन लिख दीजिए। 10 यहाँ पे जो आपका 55 डिग्री है, सॉरी 35 है पहले, तो 35 लिख दीजिए, इंटू में जो आपका 10 55 है तो 55 लिखेंगे, बराबर में दिया गया है आपका साइन ए। एक काम कीजिए, 10 35 को जैसा कहते हैं ऐसा रहने दीजिए, 10 55 को कॉट में बदलिए, तो 10 यहाँ पे लिखिए, 90 में से कितना घटेगा ताकि 55 आएगा, तो भैया 35 घटाएंगे तो 55 आ जाएगा, दूसरा का को चेंज करना तो पहले का घटाना 35। अब बराबर में यहाँ पे आप सभी को लिख देना है बाबू मेरे साइन ए।
अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे टेन आपका 35 डिग्री, और टेन जो है ना किस में बदलेगा जी, कॉट में, तो यहाँ पे होगा कॉट आपका 35 डिग्री, और इधर हो जाएगा बाबू मेरे आपका जो ना साइन ए का साइन ए। आपको बताए थे, याद कीजिए कि टेन थीटा इंटू में आपका जो ना कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये फॉर्मूला याद है क्या, भूल गए, कहेंगे याद है सर। तो टेन 35 इंटू कॉट 35 का मान 1, इधर बेचारा क्या हो जाएगा साइन ए। अब यही आप लोग बता दो सभी लोग कि साइन 90 का मान होता है 1, तो आप लोग क्या करेंगे, हे बाबू साइन 90 डिग्री लिखेंगे, इधर जो आपका साइन ए, बेचारा साइन से साइन कैंसिल, 90 डिग्री केकरा बराबर आ रहा है जी, ए के बराबर, तो ए के बराबर आता है कहाँ जी, यहाँ पे 90 डिग्री, सी ऑप्शन। बता दो है कि नहीं जी, बिल्कुल है। क्लास को शेयर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बहुत फायदा होगा। आइए, tan 85 डिग्री इंटू नहीं है भाई, प्लस का चिन्ह है, ये ध्यान रखिएगा। अब cos 75 डिग्री का मान क्या होगा, इसको बदलना है, ज्यादा कम नहीं है। tan आपका 85 डिग्री है, अब प्लस में आपका cos 75 डिग्री है। ये tan को आप कॉट में बदलेंगे तो tan 90 डिग्री, कितना घटाएंगे ताकि 85 आ जाएगा, सोच समझदारी कर लेंगे भैया, 5 घटाएंगे तो आपका 85 आ जाएगा। फिर यहाँ पे cos लिख दीजिए, कितना घटाएंगे ताकि 75 आएगा जी, तो 15 घटाएंगे तो आपका 75 आ जाएगा, तो 15 घटा दीजिए आराम से। चलिए, ये tan किस में बदलेगा जी, कॉट में, तो कॉट 5 डिग्री होगा, और साइन में ये बदलेगा तो साइन यहाँ पे 15। ये देखिए कौन सा ऑप्शन में, कॉट 5 डिग्री और प्लस में साइन 15, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन लगा दीजिए। 25 क्वेश्चन हो गए, आप लोग बताओ तो कितना आप लोग सही किए जी, फटाफट मेरे सेशन आप सभी लोग बता दो। तो आप सभी का हम कमेंट देख रहे हैं, इसको आप रियल समझिएगा, मजाक मत लीजिएगा, अरे ध्यान दो आप सभी लोग पढ़ाई पर। चलो अगला देखिए, tan 59 डिग्री इंटू में जो ना cosec 85 डिग्री का मान गया, इसको भी बदल देना है जी। tan आपका जो ना 59 डिग्री है, प्लस में आपका cosec मेरे शेर क्या है जी, 85 डिग्री, 85 है, इस tan को आप बदलना है, तो आप 90 में से कितना घटाएंगे ताकि आपका 59 आ जाएगा जी, तो आप जो ना यहाँ पे, हाँ 59 है, तो 31 घटाएंगे तो आपका जो ना 59 आ जाएगा, क्योंकि 60 38 90 होता है, तो एक बढ़ा घटा के यहाँ पे, तो ठीक है, हाँ चलो ठीक है। ये जो है ना cosec यहाँ पे बाबू मेरे 90 में से आप जो है ना 5 डिग्री घटाएंगे तो 85 आ जाएगा। ये tan जो है आपका बदलेगा कॉट में, कॉट 31 होगा, प्लस में cosec जो ना बदलता है सेक में, ये ध्यान रखेंगे, सेक 5 डिग्री होगा। देखो तो ये कॉट 31 प्लस में सेक 5 डिग्री, ये ए ऑप्शन में मैच किया, ए ऑप्शन होगा। अगला देख लीजिए, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान जो है ना कौन सा है, तो आसान क्वेश्चन है जी, साइन स्क्वायर यहाँ पे 30 डिग्री, आप प्लस में है बाबू मेरे यहाँ पे cos स्क्वायर 30 डिग्री, एक वैल्यू 1 होगा, क्यों, क्योंकि आप पढ़ाए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपका cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या साइन स्क्वायर आपका ए प्लस में आपका cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1, थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है, बस बराबर होना चाहिए, बी ऑप्शन होगा। अगला देखिए, साइन 0 डिग्री प्लस में cos 0 का मान क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन से मेरे सेशन, यहाँ साइन 0 डिग्री प्लस में आपका पूछा गया cos 0, साइन 0 का मान तो 0, cos 0 का मान 1, अब 1 में 0 जोड़ेंगे तो भैया 1 होगा, 1 होगा तो कहाँ पे है जी, सी ऑप्शन। लगा देना, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं, पकड़ के खींच के जो ना लाएंगे और बनवाएंगे। अगला देख लीजिए, यदि tan थीटा इज इक्वल टू √3 हो तो थीटा का मान बता देना। अच्छा क्वेश्चन से फटाफट बना दो आप सभी लोग। tan थीटा बराबर में है भाई मेरे √3। अब ये आप लोग बताओ कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, कहेंगे सर जी tan 60 का मान होता है, तो यहाँ पे हम tan 60 लिखेंगे, बबुआ बबुनिया तो कोई दिक्कत है, कहेंगे सर नहीं दिक्कत है, तो tan से tan उड़ा दीजिए, थीटा का मान कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे 60 डिग्री। 60 डिग्री कहाँ पे जी, आपका कहेंगे गुरु जी डी ऑप्शन लगा देना है। यदि थीटा बाई 2 इज इक्वल टू आपका 45 डिग्री हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा, आइए, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू आपका 45 है जी। अब थीटा निकालेंगे तो ये 45 डिग्री गुना में आपका 2 होगा, और थीटा का मान आ जाएगा आपका 90 डिग्री। आपसे पूछा गया है मेरे भाई बंधुओं कॉट थीटा का मान, तो कॉट का कॉट लिखेंगे, और थीटा देखो कितना है जी, आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे थीटा 90, आप ही लोग बता दो जरा, tan 0 का मान भाई मेरे क्या होता है 0, tan आपका जो ना 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3 है, और tan 90 का मान अपरिभाषित। तो कहेंगे गुरुजी tan 90 का मान अपरिभाषित, तो अपरिभाषित को पलटेंगे ना तो एक मिलेगा भिल्ली, तो भिल्ली लगाओ 0, तो 0 है बी ऑप्शन में, लगा दो। यदि अल्फा बाई 4 इज इक्वल टू आपका 15 है यानी डिग्री है, यानी 15 डिग्री है, तो √3 cosec अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है जी, अल्फा बाई 4 इज इक्वल टू आपका 15 डिग्री है, अल्फा बराबर निकालेंगे तो 15 डिग्री गुना में आपका 4 होगा, अल्फा बराबर 15 चौका आपका जो ना 60 डिग्री आ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन को देखिए, ये आपका है √3 cosec आपका बाबू मेरे अल्फा बराबर, तो √3 को √3 लिखेंगे, आप cosec यहाँ पे क्या लिखे, cosec अल्फा के जगह पर 60 डिग्री लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका √3, cosec 60 का जो मान होता है कितना होता है जी बताइए, तो साइन 60 का मान √3/2, तो पलट देंगे 2/√3 होगा।
क्या होगा जी 2 बाई आपका जो है √3 होगा, √3 से √3 कैंसिल, 2 आ जाएगा राइट आंसर। तो 2 आएगा तो बी ऑप्शन लगाएंगे। अगला देख लीजिए, यदि tan थीटा इज इक्वल टू भाई मेरे बंधु 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 1 है तो ये आप सभी बता दीजिएगा tan कितना का मान 1 होता है। तो आप लोग कहेंगे गुरुजी tan 45 का मान होता है, तो 10 से 10 को उड़ा दो और 10 यहाँ पे जो ना थीटा कितना आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। तो 1 आ जाएगा। आप लोग कहेंगे सर 1 का है लिख दिए, यहाँ पे 45 डिग्री नहीं होगा जी। चलो ना जी, डिग्री में 45 डिग्री आ गया ना, बी ऑप्शन होगा। 4 सेक स्क्वायर ए माइनस में 4 tan स्क्वायर ए। अरे ट्रिक याद है कि भूल गए मेरी जान, यहाँ पे ध्यान दो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपका जो है ना बाबू मेरे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर यहाँ पे सेक जो है ना 4 स्क्वायर, यहाँ पे 4 सेक स्क्वायर ए और माइनस में 4 tan स्क्वायर जो है ना आपका ए रहेगा, तो एक आंसर जो है ना 4 आ जाएगा। 8 सेक स्क्वायर यहाँ पे जो है आपका थीटा और माइनस में 8 जो है यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा रहेगा, तो मेरे भाई बंधु इसका 8 आएगा। या यहाँ पे आपका जो है 10 यहाँ पे सेक स्क्वायर क्या रहेगा जी ए रहेगा और माइनस में 10 यहाँ पे जो है ए आपका जो है स्क्वायर यहाँ पे, तो इसका भी 10 आएगा। कंफ्यूज ना होने की जरूरत है। इसमें क्या करेंगे हम लोग 4 कॉमन लेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए और माइनस में होगा भाई मेरे 10 स्क्वायर ए। आप ध्यान दीजिए 4 का 4 और इसका वैल्यू देखिए वहां पे 1 और गुना करेंगे तो कितना आ रहा है जी 4 आ रहा है। तो लगाना दो बाबू मेरे 4, बी ऑप्शन लगा दो। अगला देख लो, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भाई मेरे 1 है तो आपको बताना है थीटा का मान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो आप ध्यान दीजिए tan थीटा निकालेंगे तो इधर क्या होगा आपका √1। ऐसे में आपको पता है कि 1 का जो है वर्गमूल 1 होगा। अब ये आप सभी लोग बता देंगे कि tan कितना डिग्री का मान 1 होता है जी। तो आप लोग कहेंगे गुरु जी 10 यहाँ पे 45 डिग्री का, तो 10 से 10 को उड़ा दीजिए। अब 45 डिग्री यहाँ पे आपके सामने आंसर आएगा, बी ऑप्शन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अरे उड़ा दो, छोड़ना नहीं है। 4 सेक स्क्वायर ए माइनस में 4 tan स्क्वायर ए, 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे मेरे भाई बंधुओं सेक स्क्वायर ए और माइनस में जो ना आपका यहाँ पे tan स्क्वायर आपका ए होगा। ये 4 का 4 और सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए का मान 1। अब यहाँ पे ये इसका राइट आंसर 4 होगा। अब डिग्री में ना आएगा जी मेरे भाई बंधु, ध्यान देना यहाँ पे डिग्री में ना आएगा, कभी नहीं 4 आएगा। एक चीज यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देना है सेक स्क्वायर ए माइनस में आप लोगों को बताए थे कि tan स्क्वायर ए बराबर जो है 1 होता है, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना क्लास इंड होने के बाद। tan स्क्वायर ए माइनस में सेक स्क्वायर ए बराबर जो है क्या होगा क्लास के बाद इंड होने के बाद बताना। एक और हमसे पूछते हैं आपसे यहाँ पे 10 जो है आपका सेक स्क्वायर ए और माइनस में जो है 10 यहाँ पे tan स्क्वायर जो है ए इज इक्वल टू क्या होगा। देखते हैं इसका कौन कौन राइट आंसर बताएगा। एक और आपसे पूछते हैं tan स्क्वायर ए बाबू tan स्क्वायर ए और माइनस में 10 सेक स्क्वायर ए। आज देखेंगे कि किसका जो है ना इसका आंसर करेक्ट आ रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसे में आप लोगों को ये सब पढ़ाया गया, इसका राइट आंसर भी होगा। ध्यान रखना यहाँ पे ये आपका जो ना SW है जी होमवर्क है, विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन से मेरे भाई बंधुओं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। तो आपको हम बताए थे, याद कीजिए यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला को बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है। कहेंगे सर नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये पढ़ाए थे बाबू मेरे कि जो ना यहाँ पे ध्यान दीजिएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर ये भी होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा और बटा में आपका होता है जी कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ये शायद दिया गया, देखिए ऑप्शन में, हाँ बी ऑप्शन में। अगला देख लीजिए cos थीटा इज इक्वल टू x हो तो tan थीटा का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना आप सभी लोग। cos थीटा इज इक्वल टू x, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ये किसके बराबर होता है जी b बटा h के बराबर होता है। अरे cos थीटा बराबर b बटा h होता है, आधार बटा कर कहेंगे हाँ सर जी। p निकालना पड़ेगा ना, p निकालिए क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में आपका बी स्क्वायर फॉर्मूला होगा। एस का मान आप देखेंगे तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, अब बी जो है एक्स है तो एक्स का स्क्वायर करेंगे। फटाफट कर दो मेरे शेर सर आप सभी लोग, तो 1 का 1 होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कहेंगे जी गुरुजी ये तो हम लोग का पी का माना गया। अब आप सभी से पूछा गया है मेरे भाई बंधु tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू पी बटा बी। कहने का मतलब हुआ परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर का मान है यहाँ पे आप ध्यान दो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर है, इसका बी का मान बी एक्स है जी। ये वाला ऑप्शन में देखो लोग कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि बी ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देख लीजिए tan a इज इक्वल टू 4/3 हो तो 1 माइनस में cos स्क्वायर a किसके बराबर होगा। अच्छा ये बात है जी। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे tan a बराबर जो आपका 4/3 है, ये किसके बराबर होता है जी, तो p बाई बी के बराबर होता है। h नहीं मालूम है तो h पता करेंगे, क्या होगा जी √p स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। मेरे शेर पता है कि नहीं जी, कहेंगे जी गुरु जी p का मान 4 का स्क्वायर, अब b का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। फटाफट कर दो आप सभी लोग, 4 का स्क्वायर क्या होगा जी 16, 3 का स्क्वायर क्या होगा जी 9, और 16 9 हो जाएगा आपका यहाँ पे √25
25 का वर्गमूल होता है भाई मेरे 5 हो गया। लेकिन रुकिए, आपसे पूछा गया है 1 - 1 आपका cos स्क्वायर ए, अरे भाई ये किसके बराबर होगा जी? तो sin स्क्वायर ए के बराबर होगा। कहेंगे जी गुरु जी आप बताओ कि आप लोगों को एक फॉर्मूला बताए थे कि sin ए बराबर फॉर्मूला आता है p/s। कहेंगे जी गुरु जी p का मान तो आप लोगों के सामने यहाँ पे झलक रहा है 4 और s का मान हम आपको बता दिए अभी जस्ट, देखो कितना 5। अब ये जो ना sin ए का मान जो आया था 4/5, आपको sin स्क्वायर ए बताना है तो आओ ना यहाँ पे 4/5 का स्क्वायर कर दो, आ जाएगा आंसर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16/25 कहाँ पे है जी? सी ऑप्शन में। इतना सभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह बनाओ ना जी। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 है तो tan थीटा का मान बता दीजिए। बहुत बढ़िया जी, साइन थीटा बराबर में है 5/13, किसके बराबर होता है जी? p/s के बराबर होता है। इसमें आपको b नहीं है तो पहले b पता करना पड़ेगा। b इज इक्वल टू फॉर्मूला अगर रूट अंडर यहाँ पे h स्क्वायर, अब माइनस में होगा p स्क्वायर। h जो है ना आपका 13 है तो 13 का स्क्वायर करेंगे, 5 यहाँ पे p है तो इसका स्क्वायर कर देंगे फटाफट। चलिए 13 यहाँ 169 होगा और जो है 5 25 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा जी? घटाएंगे तो यहाँ पे रूट अंडर जो है आपका क्या आ जाएगा? 100 जो ना यहाँ पे 44, इसका वर्गमूल होता है 12। कहने का मेरा मतलब हुआ कि इसमें जो आपका b आएगा, आपका बेस आएगा वो 12 आ जाएगा। अब आप लोगों से पूछा गया है कि tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर p/b। p के मान आप देखेंगे 5 है और b का मान अभी आप जस्ट निकाले हैं 12, तो 5/12 ये मैंने किया है, इनमें से कोई नहीं होगा। चलो 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3 है तो cosec 2 थीटा का मान क्या होगा? अच्छा ये ध्यान दो, 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू आपका √3 है, लिख दीजिए 2 sin यहाँ पे 2 थीटा इज इक्वल टू, आइए बताओ √3 आप लोग हो जाना यहाँ पे नहीं, एक काम कीजिए छोटा मोटा काम, साइन यहाँ पे 2 थीटा रहने दीजिए और 2 इधर गुना में इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में होगा। हाँ अब काम कीजिए, हो जाएगा। चलिए साइन यहाँ पे 2 थीटा, ये साइन कितना का मान होता है जी? तो साइन आप लोग कहेंगे सर ये 60 का मान होता है। ये साइन से साइन को उड़ा दीजिए और 2 थीटा बराबर क्या होगा यहाँ पे आपका 60 डिग्री, आप फिर ये 2 से इसको उड़ाएंगे तो आपका 30 डिग्री। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि थीटा जो आएगा आपका जो ना यहाँ पे 30 डिग्री आएगा। अब आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे। कॉसेक बाबू आपको 2 थीटा का मान बताना है तो कॉसेक का कॉसेक लिखेंगे और 2 का 2 और थीटा के जगह पर आप 30 डिग्री लिखेंगे। चलिए कॉसेक आपका क्या हो जाएगा जी? कॉसेक आपका जो है यहाँ पे 60 और कॉसेक 60 का मान जो है आपका 2/√3 होता है। ध्यान रखें 2/√3, 2/√3 बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, क्लास को शेयर लाइक कर दो मेरे सेशन में। क्वेश्चन है अगला, कॉसेक 30 डिग्री प्लस में कॉट 45 का मान क्या होगा? तो देखो भाई मेरे कॉसेक 30 का जो मान होता है वो 2 होता है, ठीक है ना। कॉट 45 का मान होता है 1 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। कोई इसमें बड़ा बात नहीं, आसान है, 3 होगा तो 3 ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन होगा। त्रिभुज पी की बार में, अच्छा त्रिभुज पी की बार आपको बनाना है तो बना दीजिए ना जी, बना दो ना जी, बना दो, आओ ना इधर, हो गया। चलो जी त्रिभुज पी की बार में तो यहाँ पे पी रख लेंगे, क्यू आर में आर पर समकोण है तो यानी आर यहाँ पे आपको लिखना है तो पी आपका जो ना यहाँ पे क्यू हो जाएगा। ये समकोण है तो ये आपका अकेले 90 होगा और ई बेचारा होगा 45 डिग्री, आई होगा आपको 45 डिग्री। ओके, त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 182 डिग्री होता है। आपसे पूछा गया मेरे भाई बंधुओं साइन पी प्लस में आपका क्यू का मान, साइन का साइन लिखेंगे, पी का मान भैया मेरे 45 से झलक रहा है और क्यू का मान 45 है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी? साइन 90 मान होगा यहाँ पे और साइन 90 का मान वैल्यू होगा यहाँ पे 1, 1 कहाँ पे जी? बी ऑप्शन लगा दीजिए। cos 90 डिग्री माइनस में थीटा क्या होगा? तो मेरे भाई बंधु आप याद कर लो, साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा होता है आपका cos थीटा। cos आपका मेरे यहाँ पे 90 डिग्री माइनस में थीटा होगा साइन थीटा, याद कर लो वही करेगा। टेन आपका बाबू मेरे यहाँ पे 90 डिग्री माइनस में थीटा होता है कॉट थीटा, और कॉट यहाँ पे 90 डिग्री माइनस में थीटा होता है जी टैन थीटा। एक और याद करो यहाँ पे सेक 90 डिग्री माइनस में थीटा होता है आपका कॉसेक थीटा। आराम से एक और घोट लो भैया, यहाँ पे कॉसेक आपका जो है ना 90 डिग्री माइनस में थीटा होता है जी सेक थीटा। याद है कि भूल गया मेरे सिर से नहीं, याद रखना पड़ेगा। कॉस किस में बदलेगा जी? तो आप लोग का कहिएगा सर कॉस, कॉस तो साइन में बदलेगा, देवे ने किया तो देवे ने किया तो एक हटाओ और आप लोग आंसर याद रखो कि साइन थीटा होगा। बस ऑप्शन में जब एग्जाम में आएगा तो मिल भी करेगा, मिस प्रिंटिंग हो गया हम लोगों से। चलो कॉस 90 डिग्री माइनस में ए बराबर होगा हे प्रभु, हे प्रेमानंद, थीटा है तो थीटा ना होना चाहिए जी। अब आप लोग बताओ, देखो समझो, ये कॉस जो है ना आपका 90 डिग्री माइनस में थीटा है, ये कभी जो है ना आपका मेरे शेष नया साइन थीटा के बराबर होगा। थीटा सॉरी ओके ओके ओके
होगा 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 होगा। इस तरह था ना, cos 90 डिग्री माइनस में, तो ये नहीं बराबर होता साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे ए है तो ए आना चाहिए। यहीं अगर cos यहाँ पे 90 डिग्री माइनस में ए रहता ना, तो ये आपका साइन ए के बराबर होता। तो यहाँ पे हम थीटा कर दिया। अब आइए इसका यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस में थीटा हो जाएगा साइन थीटा, ए ऑप्शन है, बी होगा। cos 90 डिग्री माइनस में थीटा क्या होगा, या सॉरी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा जो आपका cos थीटा होता है। देखो कौन सा ऑप्शन है जी, सी ऑप्शन। अगला देख लीजिए, सेक 46 डिग्री है इनटू आपका जो ना cos 77 डिग्री का, इसको बदलना है, कुछ नहीं करना है। तो सेक यहाँ पे 46 डिग्री लिखेंगे, माइनस में cos है जी, cos में आपका जो ना 77 डिग्री, इसको लिख दीजिए सेक। कितना घटेगा ताकि 46 आ जाएगा जी, तो आप जो ना 44 डिग्री घटाएंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 46, माइनस का चिन्ह देंगे, कॉस का कॉस लिखेंगे। 90 में से कितना घटेगा ताकि 77 आएगा जी, तो 13 डिग्री घटाना है आप लोगों तो आ जाएगा 77। ओके, ये सेक किस में बदलता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कॉस सेक में। तो कॉस सेक यहाँ पे जो आपका 44 डिग्री होगा, और कॉस जो आपका साइन में बदलता है, साइन यहाँ पे आपका 13 डिग्री हो जाएगा। ये वाला देखो तो कौन सा ऑप्शन में है जी, तो आप लोग कहेंगे सर माइनस में लाना है, तो ए ऑप्शन में ए ऑप्शन हो। अगला देख लीजिए, टेन 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे टेन 0 डिग्री का मान 0, ठीक है ना। और टेन आपका जो ना बाबू ध्यान रखना 30 का मान होता है 1 बाई आपका √3, और टेन जो 45 का वैल्यू होता है वह होता है मेरे सेशन 1, और टेन 60 का जो मान होता है वो आप लोग ध्यान रखना यहाँ पे होगा √3, और टेन जो है ना आपका 90 डिग्री का मान होता है मेरे सेशन अपरिभाषित, अपरिभाषित यहाँ पे सी ऑप्शन। अगला देख लीजिए 1 बाई साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, और ऐसे में हम लोग 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे वो मिलेगा आपको 0, ठीक है ना। 0 से हम लोग किसी भी संख्या से भाग देंगे, अरे 0 से हम लोग किसी भी संख्या में 0 मिलेगा। अगर हम लोग जो ना, अगर 0 में हम लोग किसी संख्या से भाग देंगे अपरिभाषित यहाँ पे, लेकिन डिफाइंड मतलब कि डिवाइड नहीं होता, लेकिन मानकर चला जाता है कि इतना होगा, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देंगे 1 बटा जो है ना क्या है जी आपका साइन यहाँ पे 0 डिग्री, तो 1 का 1, ठीक है। सॉरी 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 साइन 0 0, साइन आपका जो ना कॉसेक 0 का मान आता है जी अपरिभाषित होता है, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि 0 से हम लोग जो है ना, ओ हो मिसिंग 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 एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि हम लोग जो है ना बाबू क्या करेंगे कि 0 में हम लोग किसी संख्या से भाग देंगे ना तो 0 मिलेगा, ठीक है ना। और 0 से हम लोग भाग देंगे तो अपरिभाषित होगा, ये चीज को ध्यान रखना। 0 में हम लोग किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 मिलेगा, कहेगा सर कैसे, तो हम आपको बता रहे हैं ऐसे। ये ध्यान रखिएगा 1 का 1 लिखेंगे, और साइन 0 का मान होता है भाई मेरे 0, ओके। तो आप 0 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा जी, अपरिभाषित होगा। आप कहेंगे सर कैसे, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है ना आपका यहाँ पे कॉसेक आप 0 को लिख सकते हो यहाँ पे 1 बटा में, यहाँ पे आप साइन 0 कहेंगे जी। अब यही आप लोग बता दो कि कॉसेक 0 का मान क्या होता है, थोड़ा बताओ तो साइन 0 का मान 0, तो कॉसेक 0 का मान अपरिभाषित, कॉसेक 30 का मान 2, कॉसेक 45 का मान √2, आ कॉसेक 60 का तो 2 बाई √3, आ कॉसेक 90 का याद आएगा, तो बबुआ ये ध्यान देना यहाँ पे क्या आएगा जी, अपरिभाषित आएगा, ए ऑप्शन होगा। ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 मिलेगा, और 0 से हम लोग किसी संख्या भाग देंगे अपरिभाषित मिलेगा। चलो अगला देख लीजिए, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 हो तो 1 माइनस में साइन 90 डिग्री का मान होगा। अच्छा चलिए, तो 1 माइनस में यहाँ पे जो ना साइन 90 डिग्री लिख दीजिए, और 1 का 1, साइन 90 का मान कितना आता है जी 1, प्लस में माइनस में कट होगा 0, तो 0 तो मानेगा हीरो, सी ऑप्शन। यदि थीटा बाई 2 इज इक्वल टू आपका 45 डिग्री है तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आइए जी, थीटा बटा 2 इज इक्वल टू है 45, ये थीटा निकालेंगे तो 45 डिग्री अगुना में आपका 2 हो जाएगा, थीटा बराबर आपका 45 गुना आपका 90 डिग्री। अब आपको सही है यहाँ पे कॉट आपका थीटा, तो कॉट का कॉट लिखेंगे, कॉट जो आपका यहाँ पे 90 का मान, तो आप लोग कहेंगे सर कॉट 90 का मान, तो आपका जो ना tan 0 का मान 0, तो अपरिभाषित होता है ना tan 90 का मान, तो इसका हो जाएगा 0 0। एक और क्वेश्चन है जी, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। आप लोग कहेंगे सर 50 को लिखे थे 51 को का है, तो 51 हम शुभ अंक है जी इसलिए, तो tan 60 का मान √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे केवल 3 मिलेगा। चलो भाई बी ऑप्शन होगा। 51 क्वेश्चंस आप सभी मेरे सेशन में आप कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग फटाफट ये बता दीजिए कि आप लोग जन इसमें कितना स्कोर किए हैं जी। बहुत जबरदस्त ये सेशन है, और आपको बता दी कि अभी जस्ट आपका साइंस का भी हम इस तरह का कराएंगे, हिंदी का भी कराएंगे,
वो आपका सोशल साइंस का भी कराएंगे, ऑल सब्जेक्ट का होगा। बहुत बेहतर ये सेशन हम लोग को, मेरे सेशन में लग रहा है कि आपकी तैयारी को जो है ना चार चांद लगाने वाला है, क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से इसमें क्लासेस चल रही है। ठीक है, अगर मेरे सेशन में आप 50 में 50 स्कोर, 51 में आप 50 स्कोर कर चुके हैं तो समझो कि आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट है। अगर आप 45 प्लस स्कोर किए तो आप लोगों को थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, तो मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए डेली, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। डेली आप सभी को ऑब्जेक्टिव का क्लासेस मिलेगी और फिर आपके सिलेबस वाला भी क्लास मिलेगा। अब बहुत ही जल्द आप सभी के सिलेबस भी हम एंड करेंगे, दो दो को क्लास लेगा और मैथमेटिक्स का बहुत अच्छे तरीके से। आपको बता दें कि अगर आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करें, तो आप जरूर रैंकर्स 2.0 न्यू बैच से जुड़िए, जिसमें आप सभी को मिलेगा मेरे सेशन डेली लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स ऑल सब्जेक्ट का। किस तरह का पीडीएफ नोट्स दी, तो इस तरह का बाबू मेरे ध्यान दीजिएगा, आप सभी को हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आपको जो है ना यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हाँ चलिए एक सेकेंड यहाँ पे ध्यान दीजिए आप सभी लोग। चलो यहाँ पे ये जो है ना पीडीएफ नोट्स आप सभी को सेम इसी तरह मिलने वाला है। जो भी मेरे सेशन में बैच को ज्वाइन किया है उनको इस प्रकार का जो ना पीडीएफ नोट्स मिलता है, कलरफुल आपका जो ना पीडीएफ नोट्स मिलेगा। 100% इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस लड़ेगा ही लड़ेगा, इसमें कोई भी शक और संदेह वाली बात नहीं है, क्योंकि इसी नोट से पढ़कर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम के टॉपर्स हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। साइंस में ध्यान रखेगा 100 में 100, सोशल साइंस में आपका मेरे से 99 नंबर तक स्कोर किया, मैथमेटिक्स में तो 100 ही पे करता है, कोई शक संदेह वाला बात नहीं। तो इस तरह का आपको जो ना पीडीएफ नोट्स मिलता है, जिसमें इसकी खूबी है चैप्टर वाइज थ्योरी मिलेगा, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा, क्वेश्चन में क्वेश्चन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ। ये तो आप बायोलॉजी की देख रहे थे, हिस्ट्री का देख लीजिए। तो आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे, आपको ऑल सब्जेक्ट का जो ना बेहतरीन तैयारी होगा और एक बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा, जिससे आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। आप इस नोट से पढ़कर बोर्ड एग्जाम के टॉपर्स बन सकते हैं, क्योंकि इसी नोट से पढ़कर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम के टॉपर्स बने हुए हैं। आपके सामने पूरे यहाँ पे कंटेंट है, आप इसकी आइडियाज लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बेहतर ये नोट्स है। ठीक है, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की मिलती है, इसमें कोई शक संदेह वाला बात नहीं। इस तरह के नोट्स कहीं पे आपको मिलने वाला नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। पूरे क्वेश्चंस बैंक भी इसमें इंक्लूड रहता है, और जितने भी सारे एग्जाम हुए आप क्वेश्चंस मिलाएंगे तो इसमें से आपका 100% मैच किया है और करेगा और मेरे से करते रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे, तो ये सभी यहाँ पे हिंदी का भी आपको ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा, ये नहीं कि जना केवल मैथ साइंस का, सभी मैथ का मिलेगा। साथ ही 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा ऑल सब्जेक्ट के। 5000 ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा तो छूटने वाला क्वेश्चन है जी, वो भी एक एक सब्जेक्ट का 1500 यहाँ पे इतना सारा क्वेश्चंस हम कराएंगे। तो इस तरह के आपके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। आप सभी अपनी बेहतर तैयारी के लिए जरूर रैंकर्स 2.0 न्यू बैच से जुड़ेंगे। आप लोग कहेंगे गुरुजी इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सेशन यहाँ चंपारण टॉपर एकेडमी ऐप का लिंक दिया गया, आप उसे डाउनलोड करिए और फटाफट जाके वहां पे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, या दिए गए नंबर पर आप सभी लोग कॉल कर लेंगे, जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है इस पर आपको जो ना जानकारी मिल जाएगा, या व्हाट्सएप चैट के भी माध्यम से आप लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम आपके अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे तरीके से आप सभी स्टडी कीजिए, अगले क्लास ले तैयारी है। बाय बाय मेरे से, टेक केयर, लव यू ऑल। आप सभी लोग अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, आपकी तैयारी को और बेहतरीन हम करेंगे, वादा है मेरे शेर, झुकने नहीं देंगे। ध्यान रखना, आपका सर हमेशा ऊंचा रहेगा, ये चीज को याद रखना मेरे शेर। शेर अगर शिकार जो ना करना छोड़ दे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शिकार करना ही भूल गया है, शिकार करना भूला नहीं है, एक बार आएगा तो झपट के लेके जाएगा, ये चीज को याद रखना। तो आप जुड़िए मेरे सेशन में हमारे साथ और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर कीजिए। इसी प्रकार के सभी सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। बाय बाय, लव यू ऑल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा मेरे सेशन, यह जबरदस्त सेशन आप सभी को कैसा लगा है, हम आप सभी का कमेंट का इंतजार करेंगे। और जो होमवर्क में दिए थे उसका आंसर भी बताना है, भूलना नहीं है, बोलना ही जाना रे, तो भूलना नहीं है, मेरे बचपन का प्यार नहीं, वो जो हमारा बचपन का क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क था, भूलना नहीं है। चलो बाय बाय।